हम पढ़ रहे थे पार्ट 3 एवरेस्ट मेरी शिखर यात्रा। उसका हमने पिछले वाले वीडियो में हमने यहाँ तक पढ़ लिया था कि बिना ऑक्सीजन के भी चल पड़ेंगे। आज हम उसके बाद जो हमारा आधा चैप्टर बाकी है उसको पढ़ेंगे। तो यहाँ से पढ़ेंगे हम कि दोपहर बाद मैंने अपने दल के दूसरे सदस्यों की मदद करने और अपने एक थर्मस को जूस से और दूसरे को गर्म चाय से भरने के लिए नीचे जाने का निश्चय किया। यहाँ लेखिका कहती हैं कि दोपहर के बाद में मैंने अपने दल के दूसरे सदस्यों की सहायता करने के लिए अपने एक थर्मस को किससे जूस से और दूसरे को गर्म चाय से भरने के लिए उसने निश्चय किया कि वो नीचे की तरफ जाएगी। मैंने बर्फीली हवा में ही तंबू से बाहर कदम रखा, यानी बहुत तेज़ बर्फीली हवाएं चल रही थी, लेकिन फिर भी क्या है लेखिका अपने तंबू से बाहर निकले। जैसे ही मैं कैंप क्षेत्र से बाहर आ रही थी मेरी मुलाकात मीनू से हुई। यानी जैसे ही लेखिका अपने कैंप से बाहर आई तो वहाँ उसकी मुलाकात हुई मीनू से। की और जय अभी कुछ पीछे थे, यानी कि सबसे पहले मीनू पहुँचा था जिससे उसकी मुलाकात हुई, लेकिन अभी तक की और जय जो थे वो पीछे ही थे। अब मुझे जय जेनेवा स्पर की चोटी के ठीक नीचे मिला। लेखिका को जय कहाँ मिला? जेनेवा स्पर की चोटी के बिल्कुल नीचे मिला। उसने कृतज्ञतापूर्वक यानी कृतज्ञता से या उपकार मानते हुए, उसका अर्थ होता है चाय वगैरह पी, यानी चाय आदि पी, लेकिन मुझे और आगे जाने से रोकने की कोशिश की। लेकिन लेखिका को और आगे जाने के लिए उसने मना भी किया और कोशिश भी की कि वो नीचे नहीं जाए। मगर मुझे की से भी मिलना था। अब मीनू और जय उससे मिल गए थे, लेकिन की उसे अभी नहीं मिला था, इसलिए लेखिका ने कहा कि उसे क्या है अभी की से भी मिलना था। थोड़ा सा और आगे नीचे उतरने पर मैंने की को देखा। अब लेखिका थोड़ा और नीचे गई तो वहाँ पर उसने की को भी देखा। वह मुझे देखकर हक्का बक्का रह गया। हक्का बक्का रह जाना, हैरान रह जाना, यानी लेखिका को वहाँ देख करके की हैरान रह गया। तुमने इतनी बड़ी जोखिम क्यों ली बचिंद्री? उसने लेखिका से यानी बचिंद्री पाल से कहा कि तुमने इतना बड़ा यानी कि जो खतरा क्यों लिया? खतरा ही था, क्योंकि इतनी बर्फीली हवाओं में ढलान की ओर जाना, तो तुमने इतनी बड़ी जोखिम, इतना बड़ा खतरा क्यों लिया? मैंने दृढ़तापूर्वक कहा। लेखिका ने दृढ़तापूर्वक कहा कि मैं भी औरों की तरह एक पर्वतारोही हूँ, या भी मैं भी इस दल की एक सदस्य हूँ, तो मैं भी क्या हूँ कि एक पर्वतारोही हूँ, इसलिए इस दल में आई हूँ। यानी कि मैं भी पर्वत पर चढ़ने के लिए, यानी कि पहाड़ों पर चढ़ने के लिए या पर्वत की चोटी पर चढ़ने के लिए ही आई हूँ, तो मैं भी इस दल की एक क्या है सदस्य हूँ। और इस सदस्य होने के नाते क्या है कि मेरी भी जिम्मेदारी है कि मैं दूसरे लोगों की सहायता करूं, और शारीरिक रूप से भी मैं ठीक हूँ, यानी कि मैं स्वस्थ भी हूँ, इसलिए मुझे अपने दल के सदस्यों की मदद क्यों नहीं करनी चाहिए। इस नाते भी क्या है मैं स्वस्थ हूँ, अच्छी हूँ, तो मुझे भी क्या है अपने दल के सदस्यों की सहायता करनी चाहिए। की हंसा और उसने पेय पदार्थ से प्यास बुझाई। इस बात पर की को हंसी आ गई और उसने पीने वाले पेय पदार्थ यानी पीने योग्य या जिसे पिया जा सकता है उससे अपनी प्यास बुझाई। लेकिन उसने मुझे अपना किट ले जाने नहीं दिया। लेकिन किट यानी कि जो थैला या बैग था वो उसे उसके साथ ले जाने नहीं दिया। अब हमने ये जो पढ़ा है इसमें, इस पैराग्राफ में बचिंद्री पाल में क्या है सहयोग एवं सहायता तथा दूसरों के प्रति चिंता का भाव व्यक्त होता है। अब उसने देखा कि अभी उसके साथी की जय और मीनू कैंप तक नहीं पहुंचे, तो वह उनके लिए चाय और जूस बनाकर रास्ते में जा पहुंची। उस खतरनाक रास्ते पर जाना कठिन था और खतरनाक भी था, फिर भी क्या है बचिंद्री पाल ने ये खतरा उठाया। उसने की और जय को रास्ते में जाकर पेय पदार्थ आदि पिलाया। इस प्रकार उन्होंने सहयोग एवं सहायता की भावना का यहाँ पर परिचय भी दिया। थोड़ी देर बाद साउथ कोल कैंप से लाहटू और बिस्सा हमें मिलने नीचे उतर आए, यानी लेखिका को मिलने के लिए ऊपर वाले जो कैंप में पहुंच गए थे। लाहटू और बिस्सा जो है वो लेखिका से मिलने नीचे आए और हम सब साउथ कोल पर जैसी भी सुरक्षा और आराम की जगह उपलब्ध थी उस पर लौट आए। और जैसी भी साउथ कोल पर जैसी सुरक्षा और आराम की जो जगह थी उपलब्ध थी उस पर ही क्या है लौट आए। अब साउथ कोल
पृथ्वी पर बहुत अधिक कठोर जगह के नाम से प्रसिद्ध है। यानी साउथ पोल जो है वो इस धरती पर, पृथ्वी पर क्या है, बहुत अधिक कठोर जगह के नाम से भी जाने जाते हैं। यानी साउथ पोल को इस नाम से भी जाता है कि पृथ्वी पर सबसे अधिक कठोर जगह है। अगले दिन यानी दूसरे दिन मैं सुबह 4 बजे उठ गई, बर्फ़ पिघलाया और चाय बनाई। अब लेखिका सुबह 4 बजे उठ गई थी। उसने क्या करा, बर्फ़ को पिघलाया और उससे चाय बनाई। कुछ बिस्किट और आधी चॉकलेट का हल्का नाश्ता करने के बाद, यानी कि चाय बनाई, चाय पी और कुछ बिस्किट और चॉकलेट का उसने नाश्ता किया। और उसके करने के बाद में लेखिका क्या है, लगभग 5:30 बजे अपने तंबू से निकल पड़ी, यानी बाहर निकल आई। अंगदोरजी बाहर ही खड़ा था और कोई आसपास नहीं था। अब जब वो बाहर निकली तो वहाँ पर अंगदोरजी बाहर खड़े थे और उनके आसपास भी कोई नहीं था। अब अंगदोरजी जो है वो बिना ऑक्सीजन की ही चढ़ाई करने वाला था। यानी कि एवरेस्ट की शिखर पर, चोटी पर जो है वो क्या था कि किसके बिना ऑक्सीजन की ही चढ़ाई करने वाला था। आप सोच सकते हैं कि कितनी कठिन होगी ये चढ़ाई बिना ऑक्सीजन के चढ़ना। लेकिन इसके कारण उसके पैर ठंडे पड़ जाते। अब बिना ऑक्सीजन के अगर वो चढ़ते हैं तो बिना ऑक्सीजन के कारण क्या है, उनके पैर ठंडे हो जाते हैं। इसलिए क्या है कि वह ऊंचाई पर लंबे समय तक खुले में और रात्रि में शिखर कैंप पर नहीं जाना चाहता था। अब इसलिए क्या है कि वो बिना ऑक्सीजन की चढ़ाई करना चाहता था, लेकिन बिना ऑक्सीजन के उनके पैर ठंडे पड़ जाते हैं। जब पूरी ऑक्सीजन हमारे शरीर में या बॉडी में नहीं पहुंचती तो क्या होता है, उससे ठंडक हो जाती है, तो हाथ पैर ठंडे हो जाते हैं। तो वहाँ पर भी उनकी नहीं चढ़ने, ऑक्सीजन बिना ऑक्सीजन की चढ़ने पर उनके पैर ठंडे हो जाते थे। इसलिए क्या है, वो उस ऊंचाई पर क्या है, लंबे समय तक एक तो खुले में और दूसरा रात्रि में उस शिखर कैंप पर नहीं जाना जाता था, क्योंकि क्या था कि वहाँ रात्रि में ठंडक ज़्यादा हो जाती है और भी दिन। इसलिए उसे या तो उसी दिन चोटी पर चढ़कर साउथ पोल पर वापस आ जाना था अथवा अपने प्रयास को छोड़ देना था। अब इसलिए या तो क्या था कि उसे दिन ही दिन में, यानी उसी दिन चोटी पर चढ़कर साउथ पोल पर वापस आ जाना था, यानी चढ़ना और उतरना, अथवा अपने प्रयास को छोड़ देना था। यानी अगर वो ऐसा नहीं कर सकता है कि एक ही दिन में वो चढ़ाई को यानी चोटी पर चढ़ जाए और लौट करके वापस अपने क्या है, साउथ पोल कैंप पर वापस आ जाए, अगर वो ऐसा नहीं कर सकता है तो उसे क्या है, अपना ये प्रयास छोड़ देना चाहिए, क्योंकि ये संभव ही नहीं है कि वो वहाँ पर रात खुले में और रात में शिखर कैंप पर रह पाए, क्योंकि बिना ऑक्सीजन के रहना बहुत ही मुश्किल था। वह तुरंत ही चढ़ाई शुरू करना चाहता था। इसलिए क्या है कि वो सुबह ही यानी जल्दी ही क्या है कि शिखर के लिए क्या है, चढ़ाई शुरू करना चाहता था। अब उसने मुझसे पूछा, अंगदोरजी ने लेखिका से पूछा कि क्या मैं उसके साथ जाना चाहूँगी। अब उन्होंने भी क्या है पूछा उनसे कि क्या वो उनके साथ जाना चाहेगी। अब एक ही दिन में साउथ पोल से चोटी, एक ही दिन में साउथ पोल से चोटी तक जाना और वापस आना बहुत कठिन और श्रम साध्य होगा। यानी एक ही दिन में साउथ पोल से क्या है, चोटी तक जाना और वापस लौट करके आना बहुत ही क्या है, मुश्किल था। श्रम साध्य का अर्थ है परिश्रम से किया जाने वाला, यानी बड़ा ही परिश्रम से करने वाला कार्य था। इसके अलावा यदि अंगदोरजी के पैर ठंडे पड़ गए तो उसके लौट कर आने का भी जोखिम था। लेकिन इतना सब कुछ, यानी इतना परिश्रम और इतना चढ़ना उतरना, उसके बावजूद भी अगर क्या है, वहाँ चढ़ने के बाद में अगर क्या हो गया, अंगदोरजी के अगर पैर ठंडे हो गए तो उनके लौट के आने का भी बड़ा ही खतरा था। जोखिम का अर्थ है खतरा। मुझे फिर भी अंगदोरजी पर विश्वास। अब लेखिका कहते हैं कि लेकिन फिर भी क्या था, मुझे अंगदोरजी पर पूरा विश्वास था और साथ साथ में आरोहण की क्षमता और कर्मठता के बारे में भी आश्वस्त थी। और साथ ही साथ क्या है कि मैं आरोहण यानी कि ऊपर चढ़ने की क्षमता और कर्मठता यानी कार्य करने में दृढ़ता जो होती है के बारे में बड़ी ही आश्वस्त थी यानी कि बिल्कुल आशा का यानी कि भरोसा रखी हुई थी और आशा का विश्वास था मुझे कि हाँ ऐसा संभव हो जाएगा। अन्य कोई भी व्यक्ति इस समय साथ चलने के लिए तैयार नहीं था। अब उस समय क्या है, कोई भी व्यक्ति और तैयार नहीं हुआ उनके दल में से कि क्या है कि वो ऊपर चढ़े, एक ही दिन में चढ़े और उतरे।
अब करीब क्या हो गया, सुबह 6:20 पर जब अंग दोर्जी और मैं साउथ पोल से बाहर आ निकले, यानी कि अंग दोर्जी वो क्या है, साउथ पोल से बाहर आए तो दिन ऊपर चढ़ आया था, यानी दिन निकल आया था। हल्की हल्की हवाएं भी चल रही थी, लेकिन ठंड भी बहुत अधिक थी, यानी कि हल्की हल्की हवाएं चल रही थी, लेकिन क्या थी, ठंडक भी बहुत ज़्यादा थी। मैं अपने आरोही उत्सर्ग में काफ़ी सुरक्षित और गर्म थी, यानी मैं अपनी आरोही उपसर्ग यानी कि जो पहना हुआ था उनका उपसर्ग, यानी कि जो आरोही की जो आवश्यक सामग्री होती है, जो उनका ऊपर का सूट होता है, उसमें वो अपने आप को काफ़ी सुरक्षित और क्या है कि गर्म महसूस कर रही थी। हमने बगैर रस्सी के ही चढ़ाई की। अब लेखिका कहती हैं कि मैं अपनी उस चढ़ने के ऊपर जो ठंड से बचाव करने वाला जो अपनी सामग्री थी, जो अपने सूट था, उसमें मैं अपने आप को काफ़ी सुरक्षित महसूस कर रही थी। और हमने बगैर रस्सी के ही चढ़ाई की। अब अंग दोर्जी एक निश्चित गति से ऊपर चढ़ते हुए और मुझे भी उनके साथ चलने में कोई कठिनाई नहीं हुई। अब क्या हुआ, अंग दोर्जी एक अपनी निश्चित गति से ही क्या है ऊपर को चढ़ते गए और क्या हुआ, लेखिका कहती है उनके साथ चलने में मुझे भी किसी प्रकार की कोई कठिनाई नहीं हुई। जमे हुए बर्फ़ की सीधी और ढलाऊ चट्टानें इतनी सख्त और भुरभुरी थी, यानी कि जो जमा हुआ बर्फ़ था उसकी चट्टानें कैसी थी, सीधी और एकदम ढलान लिए हुए, नीचे की ओर ढलान लिए हुई थी। इतनी सख्त यानी बड़ी कठोर यानी मजबूत, और भुरभुरी सी थी यानी कि चूरा चूरा टूटने वाली, यानी कि जो हार्ड जिसको हम कहते हैं सख्त यानी हार्ड थी, लेकिन चूरा चूरा टूटने वाली थी। मानो शीशे की चादरें बिछी हो, मानो शीशा यानी कि कांच की चद्दरें बिछी हुई हो, यानी कि ऐसा वहाँ पर बर्फ़ लग रहा था। हमें बर्फ़ काटने की फावड़े का इस्तेमाल करना पड़ा। अब वह क्या है कि बर्फ़ इतनी कठोर थी कि उसको काटने के लिए लेखिका कहती है कि हमें किसके बर्फ़ की फावड़े का भी क्या करना पड़ा, प्रयोग करना पड़ा, यानी बिना बर्फ़ को काटे हमारा वहाँ चढ़ना क्या था, मुश्किल था। तो हमें बर्फ़ काटने की फावड़े का इस्तेमाल करना ही पड़ा, यानी कि बर्फ़ की जो चट्टानें थी वहाँ ऊपर चढ़ाई पर वो इतनी सख्त थी और चूरा चूरा टूटने वाली थी, यानी बड़े एक साथ नहीं टूट सकती थी, वैसे चूरा चूरा टूटते ऐसी चट्टानें थी। इसलिए क्या था, उस सख्त बर्फ़ को तोड़ने के लिए उन्हें एक फावड़े का, नुकीले फावड़े का इस्तेमाल करना ही पड़ा, और मुझे इतनी सख्ती से फावड़ा चलाना पड़ा जिससे कि उस जमे हुए बर्फ़ की धरती को फावड़े के दांत काट सके। और वो कहती हैं कि मुझे इतनी ज़ोर से वो फावड़ा चलाना पड़ा जिससे कि क्या है, वो जमी हुई जो बर्फ़ थी उस बर्फ़ की धरती को, यानी जो बर्फ़ जमी हुई थी उस बर्फ़ को क्या है, वो फावड़े के दांत जो हैं वो उसे काट दे, यानी उसे बर्फ़ को तोड़ दे। मैंने उन खतरनाक स्थलों पर भी हर कदम अच्छी तरह सोच समझ कर उठाया, यानी कि इतनी मुश्किल थी चढ़ाई और इतनी ही खतरनाक थी, लेकिन लेखिका कहती है कि मैं उन खतरनाक स्थलों पर भी हर कदम यानी हर एक कदम को बड़ी ही अच्छी से और सोच समझ करके उठाया ताकि किसी को भी परेशानी ना हो। अब 2 घंटे से कम समय में ही हम शिखर केंद्र पर पहुंच गए। अब 2 घंटे से भी कम समय लगा होगा उनको कहाँ, शिखर केंद्र पहुंचने पर। अब वो 2 घंटे से पहले ही क्या है, शिखर कैंप पर पहुंच गए। शिखर कैंप यानी कि चोटी पर स्थित जो अस्थायी निवास था वहां पर पहुंच गए। अंग दोर्जी ने पीछे मुड़कर देखा। अंग दोर्जी के साथ ही वो चढ़ाई कर रही थी, तो अंग दोर्जी ने पीछे मुड़कर के देखा और मुझसे कहा यानी लेखिका से कहा कि क्या मैं थक गई हूँ, यानी लेखिका से उन्होंने पूछा कि क्या वो थक गई है। तो मैंने जवाब दिया यानी लेखिका ने जवाब दिया कि नहीं मैं नहीं थकी हूँ, जिसे सुनकर वे बहुत ही अधिक आश्चर्यचकित और आनंदित हुए, यानी कि ऐसा जवाब वो सुन करके बहुत ही आश्चर्यचकित हुए और दूसरा बड़े ही खुश भी हुए। उन्होंने कहा कि पहले वाले दल ने शिखर कैंप पर पहुंचने में 4 घंटे लगाए थे। अब उन्होंने कहा जो पहले वाला दल था उसने उस शिखर कैंप पर पहुंचने में 4 घंटे लगाए थे, और उन्होंने कहा कि अगर हम क्या है
यदि हम इसी गति से चलते रहे तो हम शिखर कैंप पर दोपहर 1 बजे तक पहुंच जाएंगे। यानी उन्होंने कहा अगर हमारी जो गति है चढ़ने की, अगर हम इसी गति से अगर हम चढ़ते रहे तो हम क्या है शिखर कैंप में वही चोटी पर स्थित जो हमारा अस्थायी उनका अस्थायी निवास बना हुआ था, वहाँ पर वो क्या है 1 बजे तक पहुँच जाएंगे। अब लाहाटू, अब चढ़ाई के वक्त देखो कि लाहाटू हमारे पीछे पीछे आ रहा था। लेखिका कहती हैं कि लाहाटू जो था वो मेरे और अंगदोर्जी के पीछे पीछे चल रहा था। जब हम दक्षिणी शिखर के नीचे आराम कर रहे थे, यानी कि बीच में ही एक दक्षिणी शिखर है, उसके नीचे उनका जो स्थान था वहाँ पर वो निवास कर रहे, वहाँ पर वो क्या है थोड़ा आराम कर रहे थे। तब तक वह हमारे पास पहुँच गया, तब तक लाहाटू भी उनके पास आ गया था, यानी उनके पास पहुँच गया। अब थोड़ी थोड़ी चाय पीने के बाद हमने फिर चढ़ाई शुरू की, यानी वहाँ थोड़ा सा आराम किया, थोड़ी थोड़ी उन्होंने चाय पी और चाय पीने के बाद उन्होंने फिर से चढ़ाई शुरू कर दी। अब लाहाटू एक नायलॉन की रस्सी लेकर के आया था, यानी लाहाटू अपने साथ क्या लेकर के आया था, एक नायलॉन की रस्सी लाया था। ठीक है, इसलिए अंगदौर्जी और मैं रस्सी के सहारे चढ़े। इसलिए क्या हो गया, जो वो साथ में एक नायलॉन की रस्सी लेकर के आया था, तो लेखिका और अंगदौर्जी क्या है उस रस्सी के सहारे चढ़े, जबकि लाहाटू एक हाथ से रस्सी पकड़े हुए बीच में चल रहा था। अब क्या है, एक सिरे पर अंगदौर्जी थे और एक पर क्या है लेखिका यानी बचेंद्री पाल चल रही थी, जबकि लाहाटू कहाँ चल रहा था, एक हाथ से रस्सी पकड़े हुए वो बीच में चल रहा था। उसने रस्सी अपनी सुरक्षा की बजाय हमारे संतुलन के लिए पकड़ी हुई थी। अब लाहाटू ने वो रस्सी इसलिए नहीं पकड़ रखी थी कि उसकी सुरक्षा हो, बल्कि उसने इसलिए पकड़ रखी थी कि लेखिका और अंगदौर्जी के बीच में क्या है संतुलन बना रहे, यानी बराबर का भार जो है वो बनाए रखने के लिए उसने क्या कर रखा था, उस रस्सी को पकड़ रखा था। लाहाटू ने ध्यान दिया कि मैं इन ऊंचाइयों के लिए सामान्यतः आवश्यक यानी 4 लीटर ऑक्सीजन की अपेक्षा लगभग 2.5 लीटर ऑक्सीजन प्रति मिनट की दर से लेकर के चढ़ रही थी। अब क्या था, लाहाटू ने पीछे ही ध्यान दिया, लेखिका पीछे कि क्या ध्यान दिया कि इन ऊंचाइयों के लिए क्या है सामान्यतः आवश्यक कितनी 4 लीटर ऑक्सीजन की अपेक्षा क्या था, लगभग 2.5 लीटर ऑक्सीजन प्रति मिनट की दर से लेकर के चल रही थी। इसी बीच में इसने ये ध्यान दिया था कि लेखिका क्या है जितना यानी 4 लीटर ऑक्सीजन लेनी चाहिए उसकी जगह वो सिर्फ 2.5 लीटर ऑक्सीजन को लेकर के ही क्या हो रही थी, ऑक्सीजन प्रति मिनट की दर से लेकर के वो चढ़ रही थी। अब कम ऑक्सीजन लेने की वजह से क्या होता है, शरीर में थकान सी होती है, चढ़ने में कठिनाई होती है। अब मेरे रेगुलेटर पर जैसे ही उसने ऑक्सीजन की आपूर्ति बढ़ाई, यानी जैसे ही उसने लेखिका के रेगुलेटर पर क्या करा कि उसकी आपूर्ति बढ़ाई, यानी कि जैसे ही क्या है 2.5 लीटर ऑक्सीजन से उसने ज़्यादा मात्रा में ऑक्सीजन करी, तो मुझे महसूस हुआ कि सपाट और कठिन चढ़ाई भी अब आसान लग रही थी, क्योंकि ऑक्सीजन की आपूर्ति पूरी हो रही थी। इसलिए क्या हुआ कि उस लेखिका को थकान अनुभव नहीं हुई और वो जो सपाट और बड़ी कठिन चढ़ाई थी उस पर भी वो आसानी से चढ़ने लगी थी।